हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला। आइए दोस्तों, आज हम लोग अपने टॉपिक में जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ते हैं। आखिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है। जैसे कि इसके पहले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जान चुके हैं, तो हम लोगों का दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से जो है प्रॉमिस करूंगा कि मैं इसको आप लोगों को रटा दूंगा, लेकिन उससे पहले आप भी मुझसे प्रॉमिस करिए कि इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए आज का हम लोग यानी कि अब जानेंगे। पहले तो उसकी भाई कोई भी चीज होता है उसके रूप रंग उसके जो है ढांचे उसके बारे में जो है बात करते हैं। जैसे हम कहते हैं वो श्याम है, तो यानी श्याम कौन है, उसके पिताजी ने वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है। तो आप लोग जान गए होंगे कि कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस तो आपका जो है क्या हो रहा है, यानी कंटिन्यू से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कंटिन्यू वर्ड से। कंटिन्यू का मतलब जारी रहना। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, देखिएगा मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, यानी क्या कर रहा हूं, कंटिन्यू हूं ना। अभी पढ़ा अभी खत्म तो हुआ ना मेरा टॉपिक, मैं भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो यानी यदि आपका जो है क्या होता है, कंटिन्यू कंटिन्यू से आपका बना कंटिन्यूअस, यानी जो चीज हमेशा जारी रहे। ओके, तो इसके यानी इसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे? तो जो भी हमारा जो है सेंटेंस आएगा उसके लास्ट में आपका जो है रहा है, रही है, रहे हैं, ये सारे वर्ड्स जो है जुड़े हुए होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब बात आती है इंग्लिश में, इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो जान लीजिए, जो आपकी इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, जिसमें से हम लोग इसकी पहचान करते हैं। तो वो आपका होता है इज, एम और आर। अब बात आ गई सर, ये जो है तीन हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इनका यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था कि एक सिंगुलर नाउन और एक प्लूरल नाउन होता है, और कुछ आपके जो है प्रोनाउंस होते हैं। तो वैसे ही हम लोग बात करेंगे, ही, सी, इट आर सिंगुलर नाउन्स, ठीक है, आर सिंगुलर नाउन्स। नाउन्स इनके साथ हम लोग जो है क्या करेंगे दोस्तों, तो इज का यूज करेंगे। ओके, इज का यूज कर दिए। फिर उसके बाद आई आपका एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके साथ हम लोग एम का यूज करते हैं। ओके, आई इज, ही सी इट या सिंगुलर नाउन्स के साथ आई का यूज एम के साथ, यानी एम का यूज आई के साथ। और जो आपका दोस्तों आर होता है, यू, वी, दे, या फिर जो जो भी आपके जो है प्लूरल नाउन्स या आएंगे जो है, उनके पहले हम लोग क्या करेंगे, आर का, यानी उनके बाद हम लोग आर का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हुई या नहीं? हेल्पिंग वर्ब क्या होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, तो इज, एम और आर, ठीक है। फिर किसके साथ इज का यूज होगा, किसके साथ एम का, और किसके साथ आर का, ये भी आप लोगों ने देख लिया। अब मैं बात करने जा रहा हूं, एक पहचान और होती है इसकी, क्या होती है, मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब में क्या होता है, इसको हम लोग यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होता है, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब फोर्थ फॉर्म क्या होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको हम लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होता है। ओके, तो क्लियर हो गया। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द में जो है क्रिया के साथ जुड़े हुए रहेंगे, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर आएगा, और मेन वर्ब के फॉर्म में आपका जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, और कोई भी काम कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो आइए अब हम इसका जो है कुछ यूजेस देख लेते हैं, कैसे आखिर इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो है हम लोग बात करेंगे सिंपल सेंटेंस की, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस, ओके, तो सिंपल सेंटेंस में हम लोग इसका जब यूज करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोगों का क्या आता है, सब्जेक्ट, यानी जिसके द्वारा किसी काम को किया गया। फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, यानी इज, एम या फिर आर, इसका यूज करेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद क्या होगा, अब देखिएगा सिंपल सेंटेंस, इसी को हम लोग जो है बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, इसमें कोई नेगेटिव कोई क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं होता है। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी मेन वर्ब, ओके, मेन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, ओके, प्लस उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और अगर कुछ अदर वर्ड्स भी आए हुए हैं यानी कॉम्प्लीमेंट, तो उसका भी हम लोग यूज कर देंगे। तो ये आप लोगों का दोस्तों रहा जो है सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यानी ऐसे हम लोग जो है बनाएंगे। अब आइए सेंटेंस देखते हैं। जैसे राम दिल्ली से आ रहा है, राम दिल्ली से
आ रहा है। ओके, तो ये हम लोगों का सेंटेंस हो गया। कौन आ रहा है? तो राम। राम, अब राम आपका क्या है? सिंगुलर है, यानी ये आपका जो है, तो इसके साथ क्या यूज होगा? इसका यूज हो जाएगा। सिंगुलर है ना, सिंगुलर नाउन है तो राम इज। आना का क्या हो गया? क्या कर रहा है? आ रहा है, तो कमिंग। राम इज कमिंग। कहां से? तो फ्रॉम दिल्ली। यानी यहाँ पे आपका जो है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्या आ गया है? प्लेस आया हुआ है, लेकिन ठीक है ना। तो फ्रॉम दिल्ली। ओके, तो राम दिल्ली से आ रहा है। फिर उसके बाद और हम बात करेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट होगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे तुम खाना खा रहे हो। तुम खाना खा रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो तुम खाना खा रहे हो, क्या बनेगा? कौन खा रहा है? तुम। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसका यूज करेंगे, यू। क्या कर रहा है? देखिए, पहले कौन का यूज करेंगे सेंटेंस में, तो उसमें से हमारा सब्जेक्ट आएगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट में क्या का यूज करेंगे, तो आपका मेन वर्ब आएगी। क्या कर रहा है? खा रहा है। तो पहले तो आप लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो यू आपका प्लूरल है, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करते हैं, तो यू आर। फिर उसके बाद ईटिंग, यू आर ईटिंग द। क्या खा रहा है? तो क्रिया। अब जब हम लोग क्रिया में क्या का यूज करेंगे, व्हाट का, तो हमारा ऑब्जेक्ट निकल करके आ जाएगा, तो यू आर ईटिंग द फूड। ठीक है, वे गाना गा रहे हैं। वे गाना गा रहे हैं। ठीक है, तो कौन गा रहा है? वे। तो वे के अकॉर्डिंग यहाँ पे दे हो गया, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज कर दिए। क्या कर रहे हैं? गा रहे हैं, तो सिंगिंग। क्या गा रहे हैं? गाना, अ सॉन्ग। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों का जो है सिंपल सेंटेंस होता है। ठीक है, ये हमारे यूजेस हो गए सिंपल सेंटेंस के। अब हम लोग जो है बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस में। आखिर इसका यूज हम लोग निगेटिव सेंटेंस में कैसे करते हैं। तो बस थोड़ा सा चेंज होता है जो है निगेटिव सेंटेंस में फ्रेंड्स। निगेटिव सेंटेंस, अब आप लोग समझ ही गए, यानी कि निगेटिव का मतलब नकारात्मक, यानी जहां पे हर एक चीज को क्या कर दिया जाए? नकार दिया जाए, वही आपका होता है निगेटिव सेंटेंस फ्रेंड्स। ओके, तो निगेटिव सेंटेंस में आप लोगों का वही स्ट्रक्चर होगा। सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब यानी इज या एम या आर इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, प्लस इसके बाद हम लोग नॉट का यूज कर देते हैं। किसका? नॉट का। ठीक है, फिर उसके बाद मेन वर्ब आपकी आएगी, मेन वर्ब प्लस आईएनजी। ओके, प्लस आईएनजी, प्लस आपका फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज यानी यहाँ पे क्या केवल ऐड हुआ, तो केवल नॉट का जो है डिफरेंट आया। ओके, फिर सेंटेंस में इसको देखेंगे एज फॉर एग्जांपल। जैसे सीता पत्र नहीं लिख रही है। सीता पत्र नहीं लिख रही है। ओके फ्रेंड, सीता पत्र नहीं लिख रही है, तो कौन नहीं लिख रहा है? सीता, तो हो जाएगा सीता। अब सीता आपका सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग इज, फिर उसके बाद नॉट, स्ट्रक्चर में जाएगा नॉट, उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? लिखना, तो क्रिया उसकी क्या है? लिखना, तो क्या हो जाएगा? राइटिंग। राइट, राइट का थर्ड जो फोर्थ फॉर्म हो जाएगा राइटिंग। तो सीता इज नॉट राइटिंग क्या? तो लेटर। ठीक है, तो ये हमारा जो है निगेटिव बना। उसके बाद और देख लीजिए, जैसे मोहन पौधों को पानी नहीं दे रहा है। पानी नहीं दे रहा है। अब समझिएगा दोस्तों, जो पानी होता है, यानी कि यहाँ पे देखिए काफी एक सेंस जो है निकलेगा हम लोगों को। देखिए सेंटेंस आगे मैं बताया भी दे रहा हूं कि जो पानी देना होता है वो भी वाटरिंग होता है। जब किसी के हाथ में देते, यानी जब कोई हमसे मांगता है प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक ग्लास जो है पानी दे दो, तब तो वहां पे हम लोग गिव का यूज करेंगे। लेकिन जब पौधों को पानी देने की बात आएगी तो वो हमसे मांगे तो है नहीं, या तो हम उनके हाथ में तो देंगे नहीं ले जा करके,
तो वहां पे हम लोग वाटर का ही यूज करते हैं केवल, ठीक है। वाटर मीन्स पानी देना भी होता है और पानी भी होता है दोस्तों, यानी वाटर, वाटरिंग, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा मोहन, मोहन सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग इसका यूज कर देंगे। फिर नॉट आया हुआ है, फिर मेन वर्ब में जाएंगे, तो मेन वर्ब क्या हो जाएगा, पानी देना, ये पूरा जो है आपका मेन वर्ब हो जाएगा। तो डज इज नॉट वाटरिंग, इज नॉट वाटरिंग टू द प्लांट्स, वाटरिंग द, तो टू द प्लांट्स। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग जो है सेंटेंसेस बनाएंगे। तो निगेटिव सेंटेंस भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। आखिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज कैसे करते हैं। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जब हम लोग जो बात करना स्टार्ट करेंगे तो ये चीज समझ में आई ना। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आखिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएंगे तो सबसे एक आपका जो है क्या होता है, WH टाइप और एक एस नो टाइप। मैं आप लोगों को बताया था पहले वीडियो में कि WH टाइप क्या होता है और एस नो टाइप क्या होता है। फिर से जान लीजिए, एस नो टाइप यानी जिसका आंसर हम लोग हाँ और नहीं में देते हैं वो आपका एस नो टाइप में आता है, और जिसका हम लोगों को रीजन बताना पड़ता है जिन जो क्वेश्चंस का, उनको हम लोग जो है WH टाइप में रखते हैं। जैसे क्या तुम खाना खाते हो, या तुम क्या खाना खा रहे हो, ठीक है। क्या तुम खाना खा रहे हो, तो यानी कि मैं कहूंगा हाँ या फिर नहीं, लेकिन मैं कह दूं तुम खाना क्यों खा रहे हो, तो रीजन बताना पड़ेगा, जीवित रहने के लिए या फिर तमाम रीजंस के लिए, स्वस्थ हेल्दी रहने के लिए। तो वो आपका जो है जहां पे रीजन बताना पड़ेगा वो WH टाइप में आ जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला हम लोगों का जो स्ट्रक्चर होगा, हम लोग जानेंगे जो एस्नो टाइप के बारे में, ठीक है। एस्नो टाइप के बारे में तो जो आपका इसका स्ट्रक्चर आएगा वो होगा, इसमें जो है इंट्रोगेटिव वर्ड की कोई मीनिंग नहीं लिखते हैं दोस्तों, ठीक है, बल्कि उसके प्लेस पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, ये आपका जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग पहले ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और अगर सेंटेंस निगेटिव है यानी नॉट आया हुआ है तो नॉट का यूज करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा मेन वर्ब फ्रेंड्स, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब प्लस आईएनजी, मेन वर्ब प्लस आईएनजी, प्लस उसके बाद आपका जो है ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है, हम लोग यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिए, लेकिन नहीं, ये गलत है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम्स में क्या होता है, हम लोग कुछ लगा कर ऐसे जो सेंटेंस को ट्रांसलेट करके ऐसे ही छोड़ देते हैं फुल स्टॉप लगा करके। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप ये पूरा सही किए हुए हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं किए तो आपका पूरा का पूरा नंबर जो है कट जाएगा। फिर आप लोग सोचेंगे हम तो सही करके आए, जैसे सर बताए थे वैसे ही करके आए थे, लेकिन नहीं, ये आपका पूरा नंबर बचा भी सकता है और ले भी जा सकता है। ओके, तो आइए इस पर एग्जांपल देखेंगे। क्या वे क्या क्या किसान खेत जोत रहे हैं, खेत जोत रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो कौन जोत रहा है, किसान, ठीक है। तो किसान आपके जो बहुत से किसान हैं, जो बहुत से फार्मर्स हैं, प्लूरल हुआ, प्लूरल के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे। तो आर द फार्मर्स, आर द फार्मर्स। अब क्या कर रहे हैं, जोत रहे हैं, जोतना का क्या होता है, प्लगिंग। आर द फार्मर्स प्लगिंग द फील्ड्स। ओके, सब अपने अपने खेत जोत रहे होंगे, तमाम है जो है खेत, तो फील्ड्स का यूज कर देंगे। आर द फार्मर्स प्लगिंग द फील्ड्स। ओके, तो ये चीज समझ में आई। आइए और एग्जांपल जो है देखते हैं हम लोग। जैसे क्या राम पुस्तक पढ़ रहा है, क्या राम पुस्तक पढ़ रहा है। तो क्या बनाएंगे फ्रेंड्स, तो राम आपका जो सिंगुलर है तो हो जाएगा इज राम, इज राम,
क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो रीडिंग, इज राम रीडिंग द बुक। ओके, क्या तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारा भाई उसे गाली दे रहा है। ठीक है, तो क्या तुम्हारा भाई उसे गाली दे रहा है, तो कौन दे रहा है, तुम्हारा भाई, किसे, उसे। तो तुम्हारा भाई अब अकेला है ना, ये मत देखेंगे कि यहाँ पे तुम्हारा है और सरयू के साथ आर बताया गया, सिंगुलर है तो सिंगुलर का ही यूज करेंगे, तो इज योर ब्रदर, इज योर ब्रदर अब्यूजिंग, अब्यूजिंग हिम, अब्यूजिंग हिम, क्या तुम्हारा भाई उसे गाली दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोगों का रहा जो है यस नो टाइप। अब हम लोग जो बात करेंगे डब्ल्यू एच टाइप की, आखिर डब्ल्यू एच टाइप का यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो डब्ल्यू एच टाइप बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आप लोगों को क्या करना होगा, बस स्ट्रक्चर में क्या ऐड कर देना, जो आप लोग अभी यस नो टाइप देखे, उसी में पहले क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जो आपका क्वेश्चन वर्ड आएगा उसकी मीनिंग लिखेंगे हम लोग। ओके, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस उसके बाद आपका इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आपका जो है मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम लोगों का जो है स्ट्रक्चर रहा। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपनी पुस्तक, अपनी पुस्तक क्यों बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो। ठीक है, अपनी पुस्तकें कर लीजिए, तुम अपनी पुस्तकें क्यों बेच रहे हो, तो क्या कर रहा है, यानी कि क्यों, क्या आया है इंट्रोगेटिव वर्ड, क्यों, क्यों का क्या होता है, भाई, तो हो जाएगा भाई। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है हमको, तो हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट के पास जाएंगे, कौन बेच रहा है, तुम, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आर का यूज हो जाएगा। उसके बाद यू, तो वाई आर यू क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो सेलिंग, सेलिंग। ओके, और अपनी, अपनी के लिए आपका जो है क्या आएगा, यानी इसका ऑब्जेक्ट है, तो यानी यहां से आपका जो है अपनी पुस्तक, यानी यू के अकॉर्डिंग हो जाएगा योर बुक्स, व्हाई आर यू सेलिंग योर बुक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका जो है एक एग्जांपल रहा। आइए और भी एग्जांपल जो है देखते हैं। एज फॉर एग्जांपल, राम क्या खा रहा है, क्या खा रहा है। ठीक है, तो क्या खा, यानी कि यहाँ पे क्या आया हुआ है, तो क्या करेंगे, इसकी मीनिंग लिखेंगे व्हाट। अगर यही स्टार्ट में आता तो हम लोग जो है क्या, स्टार्टिंग में आता तो क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब का केवल यूज कर देते, तो व्हाट। अब उसके बाद कौन खा रहा है, राम, तो इसका यूज करेंगे राम ईटिंग। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, मैं अपेक्षा कर रहा हूं। तो हम लोग जो है 2-3 सेंटेंसेस हर एक टाइप के जो है देख लेते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ा रहा हूं, मैं पुस्तक पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो मैं पुस्तक पढ़ा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, आई, आई के साथ आपका क्या यूज होता है दोस्तों, तो एम, आई एम रीडिंग द बुक, आई एम रीडिंग द बुक। ओके, क्या बच्चे शोर मचा रहे हैं, ठीक है, तो क्या बच्चे, कौन शोर मचा रहा है, बच्चे, तो बच्चों बहुत से, नहीं प्लूरल है आपका, तो आर का यूज करेंगे, आर चिल्ड्रेन आर
तो चिल्ड्रेन क्या कर रहे हैं, मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज। ओके, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग जो है अपने सारे सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोगों को जो है मेरी सारी वीडियोस जो है पसंद आई होगी। तो आप लोग इसको जो है लाइक शेयर और कमेंट जो है जरूर करिएगा। जहां पे आप लोगों को प्रॉब्लम होगी मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बने रहिए आप लोग मेरे वीडियो में।